नमस्कार, मैं नव्या। आप देख रहे हैं न्यूज 19। राजस्थान के विभिन्न शहरों में शुक्रवार को ईडी ने 25 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले पर छापेमारी की है। यह छापेमारी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई है, जिसमें आरोपी अमनदीप चौधरी और उसके साथियों ने धोखे से बैंक से 25 करोड़ रुपए का लोन लिया। यह लोन जिस संपत्ति पे लिया गया, आरोपी ने उस संपत्ति को भी बाजार में बेचकर उसका लाभ उठाया। इस मामले में ईडी ने हनुमानगढ़, जयपुर सहित अन्य शहरों में छापेमारी की है और आगे की जांच शुरू है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पे। राष्ट्रीय परिवर्तन निर्देशालय ईडी ने शुक्रवार सुबह राजस्थान के विभिन्न शहरों में 25 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी की। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के हुए फ्रॉड से जुड़ी थी, जिसमें आरोपी अमनदीप चौधरी और उनके साथियों ने बैंक से धोखाधड़ी कर लोन लिया था। ईडी की टीम ने जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कुल 10 ठिकानों पर रेड की। क्या था पूरा मामला? ईडी सूत्रों के मुताबिक श्रीगंगानगर के रहने वाले अमनदीप चौधरी और उनके साथियों ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 25 करोड़ रुपए का लोन धोखाधड़ी से लिया था। इस लोन के लिए उन्होंने एक वेयर हाउस में रखे माल को गिरवी रखा था, लेकिन बाद में उस माल को बिना बैंक को बताए बाजार में बेच दिया। इस पूरे कृत्य में अमनदीप चौधरी, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी और उनके सहयोगी ओम प्रकाश सहित अन्य आरोपी शामिल हैं। एसीबी की शिकायत और ईडी की कार्यवाही। इस मामले में पहली बार शिकायत एसबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अक्टूबर 2020 में जोधपुर में दर्ज की थी। बैंक को धोखा देकर 25 करोड़ का लोन उठाने के बाद आरोपी ने बैंक को बताए बिना वेयर हाउस में रखे माल को बाजार में बेच दिया, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। इस मामले में अमनदीप चौधरी और उनके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। ईडी की छापेमारी का विस्तार। ईडी ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की। ईडी की टीम ने कुल 10 ठिकानों पर रेड की, जिनमें जयपुर में 3 ठिकाने, बीकानेर में 2, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में 5 ठिकाने। ईडी ने इन ठिकानों पर छापेमारी कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामग्री जब्त की है। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो गया है कि आरोपी ने किस तरह से धोखाधड़ी के जरिए बैंक से लोन प्राप्त किया और उसे ठिकाने लगाकर बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया। अमनदीप चौधरी और उनके सहयोगियों ने मिलकर एक जालसाजी का रैकेट चला रखा था, जिसमें वे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन प्राप्त करते थे और फिर उन संपत्तियों को बाजार में बेचकर लाभ कमाते थे। इस तरह के धोखाधड़ी के मामले में पंजाब नेशनल बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ और अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ईडी द्वारा की गई इस छापेमारी के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईडी के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में अमनदीप चौधरी और उनके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की तैयारी की गई है। इस मामले में जोधपुर एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने यह छापेमारी की है। अब इस मामले की जांच और भी गहराई से की जा रही है, ताकि धोखाधड़ी से जुड़े सभी आरोपियों को बेनकाब किया जा सके और बैंक को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। यह छापामारी और मामले की जांच न केवल पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड से जुड़े हैं, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह से धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है और अब उन्हें उजागर करने के लिए संबंधित एजेंसियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 9।